श्रीनगर शहर के डाउनटाउन इलाका में एक ऑपरेशन चल रहा था। श्रीनगर शहर काफी अरसे से, जहां तक एक्ट मिलिटेंट एक्ट का है सवाल, उससे फ्री था, मगर ग्रेनेड्स वगैरह के इंसिडेंट श्रीनगर शहर में पिछले काफी देर से चलते रहे। और अच्छी बात यह है कि जितने भी ग्रेनेड अटैक के जहां पर हादसे हुए, लगभग 99% केसेस वर्कआउट किए गए और उनको कोर्ट्स के सामने रखा गया है या रखा जा रहा है। पिछली रात का जो ऑपरेशन है, इसमें 2 टेररिस्ट मारे गए हैं और दोनों की पहचान हमारे पास आ गई। एक तो श्रीनगर शहर से ही है, जुनेद अशरफ खान, और दूसरा पुलवामा से है, तारिक अहमद शेख। जुनेद अशरफ खान, जैसा कि आप जानते हैं, हुर्रियत के जो चेयरमैन है इस वक्त, मोहम्मद अशरफ खान, उनका बेटा है, सबसे छोटा बेटा है, जो 2 साल पहले मिलिटेंसी ज्वाइन कर गया था। तब से लेकर के इसके 3-4 जेलों के अंदर एक्टिव होने की खबर थी। ज्यादातर बडगाम, पुलवामा, शोपियां और श्रीनगर के एरिया में इसका बीट रहता था। और इसका दूसरा साथी सिर्फ मार्च के महीने में ही उसने हिजबुल मुजाहिदीन को ज्वाइन किया था, जो इसके साथ रात के एनकाउंटर में मारा गया। जुनेद अशरफ सहराई का जब से एक्टिव है, कम से कम आधा दर्जन केसेस में, जो क्रिमिनल केसेस हैं, उसमें इसकी इन्वॉल्वमेंट थी, जो वांटेड था। और काफी जगह पे सिविलियन लोगों को मारपिटाई, उनको थ्रेटनिंग करना, फोर्सेस के ऊपर अटैक्स, जैसे त्राल के एरिया में, श्रीनगर के एरिया में, उसमें इसकी शमूलियत थी। इस वक्त जो हिजबुल मुजाहिदीन का डिविजनल कमांडर था, जो सेंट्रल कश्मीर के एरिया को भी देख रहा था, और इसके साथ साथ इसकी जो बीट है वो, जैसे मैंने कहा, वो पुलवामा और शोपियां की तरफ में भी बीच में रहती थी। हमारी कोशिश है कि श्रीनगर शहर को पीसफुल रखा जाए, मगर दुश्मन की कोशिश यहां पर रहती है कि श्रीनगर शहर क्योंकि सेंटर है एक्टिविटी का, और इसको किसी न किसी तरीके से डिस्टर्ब किया जाए। ग्रेनेड्स जो बहुत बार जहां पर हुए, उनका लिंकेज भी ज्यादातर हिजबुल मुजाहिदीन के जो एक्टिविस्ट हैं और बाकी ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविस्ट हैं, वो पुलवामा से भी और नॉर्थ कश्मीर, दोनों साइड से आकर के, अवंतीपुरा से आकर के जहां पर इस तरह की कार्रवाइयां करते रहे। और उन तमाम तर केसेस की तफ्तीश, जैसे मैंने कहा, कामयाबी से हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि जितने भी मॉड्यूल तैयार करते थे जो ग्रेनेड फेंकने के शहर के अंदर, वो तमाम तर मॉड्यूल जो है वो टाइम टू टाइम बस्ट होते रहे। और कम से कम 1 दर्जन लोग ऐसे हम लोगों ने उन केसेस के अंदर गिरफ्तार किए जो ग्रेनेड थ्रोइंग की एक्टिविटीज में शामिल थे। हम उम्मीद करते हैं कि जहां जो इन लोगों की तरफ से जो साजिशें बन रही थी श्रीनगर शहर में अटैक करने की, कहीं किसी न किसी जगह पर, और हम लोग काफी अरसे से ट्रैक कर रहे थे, और कल हमें जो खास इतला मिली इनकी मौजूदगी डाउनटाउन में, उसके मुताबिक हमने जो ऑपरेशन लॉन्च किया था, और उसमें पुलिस को और हमारी जो फोर्सेज हैं, सीआरपी साथ में थी, इनको इस ऑपरेशन में कामयाबी मिली। नहीं, 2 ही थे शुरू से। उसमें 3 का खदशा इसलिए हुआ था कि एक घर में से निकल के दूसरे घर में शामिल हो गया था, जो बाद में लड़का दूसरा जो मारा गया, तारिक, तो उससे एक बार लगा था कि शायद 2 ना होकर के 3 है। एक घर की और इन्वॉल्वमेंट हुई जहां से फायर आया, मगर ये 2 ही थे और दोनों ही मारे गए हैं। मतलब देखिए, मिलिटेंट का तो कोई फिक्स्ड एरिया नहीं है, वो तो एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी जा सकता है। और भी लोग हैं जिनके बारे में इतला रहती है कभी कभी, जो सिटी के आउटस्कर्ट्स पे आगे पीछे आते हैं। 1-2 ऑपरेशन हम पहले भी ऐसे कर चुके हैं उनकी तलाश में, और जहां सिटी पुलिस और बाकी फोर्सेस मिल करके
इस ताक में हमेशा रहती हैं कि अगर कोई बाहर से आकर के जहां मिल्टन से रिलेटेड इंसिडेंट को करता है तो उनको यहाँ पर उसे प्रिवेंट किया जा सके। मकसद ये रहा कि एक तो ये बार बार पिछले जब भी जिस अरसे से आते थे तो लगभग जगह पे नौजवानों के साथ मीटिंग फिक्स करते थे, किसी और नौजवान लड़के को वर्गला करके मिल्टन सी ज्वाइन करवाना, उस तरफ उसको प्रेरित करना, ज्यादातर वो रहता था। दूसरा यही जो ग्रेनेड्स की कार्रवाइयां शहर में या बाकी कोई अटैक्स जो फोर्सेस के ऊपर होते हैं उस तरह की कार्रवाइयां प्लान करना और OGW अपना नेटवर्क है उसको शहर के अंदर बढ़ाना, उसी तरह का मकसद इनका हमेशा रहा है और पहले भी इस तरह की रिपोर्ट्स भी आती रही हैं। दूसरा जो हमारे फोर्सेस की तरफ से इस ऑपरेशन में नुकसान हुआ, सुबह हमारे SOG के एक नौजवान साथी को लगी थी, गोली की इंजरी थी उसकी, और दूसरे एक CRP के जवान को थी। दोनों को वैक्यूएट किया गया था, दोनों इस वक्त आउट ऑफ डेंजर हैं। जब ऑपरेशन वाइंड अप कर रहे थे तो उस वक्त ग्रेनेड फेंका गया दूसरे मिल्टन द्वारा, उसमें 2 हमारे CRP के जवानों को स्प्लिंटर इंजरी है, वो भी खतरे से बाहर है। श्रीनगर देखिए सेंट्रल कश्मीर कुल मिलाकर के जो इसकी तादाद है ले दे करके वो 13-14 के करीब बनती है, जो इधर तो नहीं है ज्यादातर, मगर जब आते हैं तो हमें उनकी खबर लगती रहती है। नहीं, ऐसी कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं थी। देखिए ये आप लोगों का हमेशा एक फेवरेट क्वेश्चन रहता है कि कितनी तादाद अब है, तो मगर ये डायनामिक तादाद रहती है। कभी कोई नया लड़का ज्वाइन करता है, अनफॉर्चुनेटली हम नहीं चाहते नया बच्चा को ज्वाइन करे इस रास्ते पे, और थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन इसमें बनी रहती है। मगर मैं इतना बता दूं कि जो साल के शुरू में जितनी तादाद थी उससे काफी कम हो चुकी है अभी, और अभी कोई 240 के आसपास करके जो टोटल तादाद अभी बनती है। देखिए बहुत साफ सुथरा ऑपरेशन हुआ है, इसमें हम लोग इसी बात का एहतियात कर रहे थे क्योंकि कंजेस्टेड एरिया है, कहीं कोई ज्यादा आग वाका हो जाए, बाकी चीजें हो जाए तो रोकना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमने एम्बुलेंस का इंतजाम, बाकी चीजों का इंतजाम पूरा रखा। रात को 3-4 घंटे इसी बात में लगे कि हम पहले घर के मेंबर्स को वैक्यूएट करें अच्छे से, और उसी के दौरान रादर हम लोगों के अपने 2 लोगों को इंजरी भी हुई। जब घर से वैक्यूएट करने के लिए आगे बढ़े तो आगे से फायर आया, तो पहले हमारे 2 जवान उसी में इंजर हुए। घर का भी कोई खास नुकसान नहीं हुआ है, वो आग क्योंकि ग्रेनेड वगैरह चला रहे थे, बाकी चीजें अंदर चल रही थी तो उसके चलते आग लगी, मगर हमने आग पे काबू पा लिया था। नहीं, वहां पर नंबर कम हुए हैं। पिछले साल 9 मिलिटेंट थे उस एरिया के अंदर और इस साल अभी सिर्फ 3 है, तो वहां पर मिलिटेंसी कम हुई है, बड़ी नहीं है। देखिए लार्ज स्केल प्रोपेगेंडा स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान इज गोइंग ऑन बोथ ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड अ वैरायटी ऑफ अदर चैनल्स व्हिच दे कैन रिजॉर्ट टू. Police is aware of all these kind of propagandist moves by Pakistan, and we keep a watch over such activities, and we keep on graduating our response as per the requirements. अभी तक जो टेररिस्ट मारे गए हैं इस साल के अंदर उनकी तादाद 73 हो चुकी है, और जो टेररिस्ट और उनके एसोसिएट पकड़े गए हैं उनकी तादाद कोई 95 के करीब है। काफी बड़ी तादाद में कार्रवाई जो है वो हुई है, और इससे काफी एरियाज में टेररिस्ट